प्रेरणा कथा। वो दुल्हन बनी। वो दिन उसके लिए बहुत ही कठिन था। चर्च में वो बैठी हुई कुर्सी की लकड़ी का कड़ापन महसूस कर रही थी। उसकी मां के अंतिम संस्कार का समय था। उसकी मां उसकी सबसे अच्छी सहेली भी थी। मां लगभग 15 वर्षों से कैंसर से लड़ रही थी। बेटी के लिए वो समय बहुत ही कठिन था। मां के ताबूत को देखते हुए वो सोचने लगी कि उसकी मां ही उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। जब वे स्कूल में सफल होती थी तो मां ही सबसे जोर से ताली बजाती थी। जब वो उदास होती थी तो उसकी मां उसको बाहों में भर लेती थी और उसको हंसाने का प्रयास करती थी। कैंसर पीड़ित होते हुए भी वो हंसती ही रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद मां ने ही उसके आंसू पोंछे थे। उसके बड़े भाई और बड़ी बहन की शादियां हो चुकी थी और वो अपने अपने घरों में रहते थे। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो मां उसके लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। जब उसकी मां के कैंसर का पता चला था उस समय उसकी बहन को बच्चा हुआ था और उसके भाई की भी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। वो लोग मां की देखभाल करने के लिए आने में असमर्थ थे। चर्च में बैठी हुई वो रो रही थी क्योंकि वो 27 वर्ष की हो चुकी थी और मां के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेली थी। वो नहीं जानती थी कि वो अब क्या करेगी। उसने कुछ दूर बैठे हुए अपने भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को देखा। उसके भाई ने अपनी पत्नी और बच्चे को अपनी बाहों में भरा हुआ था। कुछ दूरी उसकी बहन भी अपने पति के साथ बैठी थी। उसकी बहन का सर उसके पति के कंधे पर था। वो तो बिल्कुल अकेली थी। किसके कंधे पर सर रखकर रोती। चर्च में उपस्थित लोगों में से किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। वो याद कर रही थी कि कैसे वो मां के लिए खाना पकाती थी, मां को बाहर घुमाने ले जाती थी, समय पर उनको दवाइयां देती थी और कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाती थी। अचानक एक 30 वर्ष का युवक उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो हल्के से बोला, मैं लेट हो गया। उसने युवक को देखा पर पहचाना नहीं। उसने सोचा कि शायद उसकी मां को जानता हो। उस युवक ने पुजारी की बातों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो बोला, ये पुजारी उनको एंजेला क्यों कह रहा है? उनका नाम तो मार्गरेट स्मिथ था। उस युवक को उसने देखा और कहा, नहीं, उनका नाम एंजेला ही था। युवक ने फिर कहा, नहीं, उनका नाम एंजेला नहीं था, उनका नाम मार्गरेट स्मिथ था। वो समझ गई कि वो व्यक्ति किसी गलत जगह आ गया था। तभी उसने कहा, क्या ये सेंट माइकल चर्च नहीं है? उसने कहा, जी नहीं, ये तो सेंट मैरी चर्च है। उस नवयुवक का चेहरा देखने योग्य था। वैसे तो वो दुख का समय था क्योंकि सामने ही उसकी मां की लाश ताबूत में रखी थी, पर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसको हंसता देखकर वो युवक भी हंसने लगा। उस लड़की ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया ताकि और लोग न देख सकें कि वो हंस रही थी, पर देर हो चुकी थी क्योंकि चर्च के सभी लोग उसको हंसते हुए देख चुके थे। उसने कल्पना की कि उसकी मां भी ताबूत में हंस रही थी। समारोह समाप्त होते ही वो उठी और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। वो युवक भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। कार पार्क करने की जगह पर आकर उस युवक ने कहा, ये छोटा सा शहर है, कल सभी लोग हमारे बारे में बातें कर रहे होंगे। लड़की ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक उसने कहा, मेरा नाम माइक है, मैं एक चर्च में पुजारी हूँ।
मैं अपनी आंटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने को आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। कोई बात नहीं, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? बस उस दिन से उस लड़की की जिंदगी बदल गई। उस दिन की कॉफी के बाद वो 1 साल मिलते रहे और फिर 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। पिछले साल उन्होंने अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई। वो आज भी सोचती है कि जब वो उदास थी, भगवान ने उसको हंसी भेज दी। जब वो अकेली थी, भगवान ने उसको प्यार भेज दिया। कोई उसके पति को पूछता है कि वो अपनी पत्नी से कैसे मिले थे, तो उसके पति कहते हैं उनको उसकी आंटी और उसकी पत्नी की माँ ने मिलवाया था। वो अब दादी भी बन चुकी है, पर वो सोचती है कि उसके और उसके पति की शादी तो वास्तव में ही स्वर्ग में निर्धारित की गई थी और उसमें उसकी माँ और उसके पति की आंटी का सबसे बड़ा योगदान था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।